हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सीटेट एग्जाम का फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और सीटेट एग्जाम का जो फाइनल एडमिट कार्ड है उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं उसको देखने वाले हैं। कैसे डाउनलोड करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इसके साथ साथ देखेंगे सीटेट एग्जाम का जो फाइनल एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सीटेट की जो परीक्षा हो रही है उसमें आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, तो इसको भी देखने वाले हैं। सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों के डाउट है कि जो सीटेट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड लेकर जाना है वह उनको यहाँ पे रंगीन में लेकर जाना है या ब्लैक एंड वाइट भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज है वह लेकर जाना जरूरी है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए जो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है उसमें क्या आपका होना चाहिए उस पर बात करने वाले हैं, क्या क्या लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो सीटेट एग्जाम में आपको पेन लेकर जानी है वह आपको ब्लैक पेन लेकर जानी है या ब्लू पेन लेकर जानी है, इस पर भी बात करेंगे। और सीटेट एग्जाम के लिए आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जा सकते हैं कि नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों के डाउट रहते हैं कि जो सीटेट एग्जाम हो रहा है उसमें अपनी वॉच को लेकर जा सकते हैं या नहीं, और एग्जाम में आपको वॉच देखने को मिलेगी कि नहीं, इस पर बात करेंगे। और जो ट्रांसपेरेंट पर्स है वह गर्ल्स लेकर के जा सकती हैं नहीं, और जो यहाँ पे बैग हो गया, मोबाइल हो गया, इसको जमा करने की आपको व्यवस्था मिल जाती है कि नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे डाउट रहते हैं कि जूता मोजा पहन करके जा सकते हैं या नहीं, या आपको स्लीपर ही पहन के जाना है, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो गर्ल्स है ज्वेलरी पहन करके जा सकती हैं या नहीं, हाथ में मेहंदी लगा करके जा सकती हैं कि नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन परीक्षा है उससे पहले यह वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीटेट एग्जाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में सर्च करना है सीटेट, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड का सेक्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे सीटेट एग्जाम का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा, उसको आप फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देंगे, एडमिट कार्ड खुल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉरगेट कर सकते हैं अगर पासवर्ड आपको नहीं पता है। एडमिट कार्ड बिल्कुल इसी तरीके से खुल जाएगा और ऊपर लिखा रहेगा सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, यहाँ पे जेंडर मेंशन रहेगा, और यहाँ पे सीटेट एग्जाम का जो सेंटर आपका किस कॉलेज में गया है, किस जिले में गया है, यह पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और सीटेट में यहाँ पे जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में लैंग्वेज में आपने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज क्या चूज़ किया है, सेकंड लैंग्वेज क्या चूज़ किया वह आपको शो होगा। और पेपर सेकंड अगर अप्लाई किए हैं तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं वह भी आपको यहाँ पे शो होगा। सोशल साइंस या मैथ साइंस लिए हैं वह आपको शो होगा। बाकी जो आपकी एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और टाइमिंग आपको यहाँ पर शो हो जाएगी कि कब से कब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, और रिपोर्टिंग टाइमिंग यहाँ पे शो होगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं गेट कब बंद होगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी जो गाइडलाइंस है उसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, तो इस पर अभी अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको जो लेकर जाना है वह है आपका यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। सीटेट एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसको रंगीन में निकलवा सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी हो तो इसको ब्लैक एंड वाइट में भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीटेट एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप पर डिपेंड है। अगर आप चाहें तो रंगीन में निकलवाएं, आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट में निकलवाएं, जो आपको अच्छा लगे निकलवा लीजिए। सीटेट एग्ज़ाम दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे रंगीन हो या ब्लैक एंड वाइट, तो जो भी आपको अच्छा लगे वह निकलवा लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, दोनों से एंट्री मिल जाती है, कोई रहता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का डाउट आता है कि जो सीटेट एग्जाम के लिए इंस्ट्रक्शन और जो गाइडलाइंस दिया गया है इसको लेकर जाना जरूरी है कि नहीं। जो सेकंड यहाँ पे पेज है, जो सेकंड पेज है, तो इसकी देखिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको नहीं निकलवाए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर निकलवा लिए हैं तो लेकर जाइए, अगर नहीं निकलवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। सिर्फ जो मेन यहाँ पे पहला पेज होता है वही इनफ होता है। तो यह भी डाउट आपका क्लियर हो गया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे सीटेट एग्जाम में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। जो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे उसमें देखेंगे आपको आधार कार्ड लेकर जाना होता है। आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ही इस टाइम है। तो इसमें देखेंगे जो पीवीसी वाला आधार कार्ड है उसको लेकर जा सकते हैं, या तो आप कलर में निकलवा लेते हैं प्रिंट आउट, उसका लेमिनेशन करा देते हैं, उसको लेकर जा सकते हैं, या तो देखेंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है उसको लेकर जा सकते हैं। तो कोई भी आधार कार्ड है वह आपका चल जाएगा।
और उस पर जो डिटेल है वह आपकी सही होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो टू कॉपी होती है यह नहीं चलती है, टू कॉपी नहीं चलती हैं। बाकी इस तरह से कोई आधार कार्ड है वह चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ में कोई अगर आधार कार्ड नहीं है तो या कोई भी उसमें यहाँ पे कोई भी डिटेल है वो गलत है तो पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या आप यहाँ पे पासपोर्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई एक ही आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। तो आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ही लेकर जाइए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे पेन लेकर जाना है। पेन में आप देखेंगे सीटेट जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें देखेंगे दोनों पेन अलाउ है। अगर आप चाहें तो ब्लू लेकर जाएं, चाहे तो आप ब्लैक भी लेकर जा सकते हैं। मतलब कि नीली काली दोनों पेन को अलाउ किया गया है। जो आपको अच्छी लगे वह अपने अकॉर्डिंग आप लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों पेन चलेंगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो गर्ल्स है वह अगर चाहें तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट पर्स होता है उसको लेकर जा सकते हैं। इसमें एडमिट कार्ड और जो पेन है उसको रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बाटल। देखेंगे जो सीटेट एग्जाम होता है उसमें ट्रांसपेरेंट बाटल जो होता है वह अलाउ रहता है। अगर आप यहाँ पे क्लास से बाहर निकल करके पानी नहीं पीना चाहते हैं, क्लास में ही पानी पीना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बाटल अपने साथ रख सकते हैं, ये अलाउ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड पे भी मेंशन है तो लेकर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो क्लास होते हैं क्लास के बाहर पानी रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे वॉच की बात कर लेते हैं, घड़ी की बात। तो यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है यह अलाउ नहीं है। जो सिंपल वॉच है कुछ सेंटर वाले अलाउ कर देते हैं, उसको पहन के जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम सेंटर मिलेंगे जो आपको पहन करके सिंपल वॉच भी नहीं जाने देंगे अंदर। तो यह एग्ज़ाम सेंटर पे डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा सभी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पर जो दीवार घड़ी होती है वह लगी रहेगी। तो आपको टाइम को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पूरा अच्छी तरीके से घड़ी हर एग्ज़ाम सेंटर पर हर क्लास में लगी रहेगी और वहाँ पे बेल भी बजती है तो आराम से आपको टाइमिंग की पता चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे जब एंट्री लेंगे उसी समय बायोमेट्रिक होगा, तो बायोमेट्रिक के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। बायोमेट्रिक होगा और ज़रूरी भी है बायोमेट्रिक। बाकी यहाँ पर देखेंगे हर कॉलेज में बैग जमा करने की व्यवस्था रहती है, तो इसको भी लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूर आपका सेंटर गया है तो बैग लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पर जमा हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा जमा। इसके बाद देखेंगे मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन भी अगर दूर आपका एग्ज़ाम सेंटर है या पास में भी एग्ज़ाम सेंटर है, मोबाइल लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पर जमा हो जाएगी मोबाइल फ़ोन भी। बाकी यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें यहाँ पे जूता मोजा या आपके यहाँ पे गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो होता है या स्लीपर होता है सब अलाउ किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के लिए एक यहाँ पर बायोमेट्रिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो भी गर्ल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहंदी लगाई रहती हैं या तो यहाँ पे नेल पॉलिश या हाथ में कुछ भी रंग या कुछ भी लगाई रहती हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। यह देखेंगे सब अलाउ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं कम से कम लगाएं। बाकी एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो भी गर्ल्स हैं वह देखेंगे यहाँ पे जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी सीटेट एग्जाम में अलाउ रहती है, लेकिन आपको लिमिटेड पहन के जाना है, बहुत कम से कम पहन के जाना है, जिससे वहाँ पे जो चेक इन होती है, जो चेक किया जाता है उसमें टाइमिंग न लगे। तो आपको भी बिल्कुल यहाँ पे कोशिश करना है कम से कम ज्वेलरी पहने। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे एक पॉइंट याद रखेंगे, सीटेट एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से पेपर मिलता है और पेपर में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे पेपर की यहाँ पे मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या लिखा रहता है, यहाँ पे कोड लिखा रहता है। कोड एक ही कोड अपनी बुकलेट में भरना होता है, जो यहाँ पे लिखा रहेगा पेपर का और जो OMR में लिखी उसका यहाँ पे जो कोड रहेगा दोनों सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड है, पेपर का और जो OMR का दोनों का सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला आप यहाँ पे पेपर लेंगे, अगर हिंदी इंग्लिश होगा तो एक ही आपको बुकलेट मिलेगी। हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज लिए हैं, जैसे आप संस्कृत लिए हैं, मराठी लिए हैं या कोई और लैंग्वेज लिए हैं, तो आपको एक और बुकलेट मिलेगी। जो और बुकलेट मिलेगी उसका भी सेम कोड रहेगा और आपको सेम कोड वाला ही बुकलेट लेना है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। एडमिट कार्ड में मेंशन है तो सेम यहाँ पे कोड वाला ही बुकलेट, अगर कोई अदर लैंग्वेज है तो उसका लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे सीटेट एग्जाम की मार्कशीट बिल्कुल सेम इसी तरीके से मिलेगी। यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर है तो यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या है उसको फिलअप कर देना है और यहाँ पे जो कोड रहेगा कोड फिलअप कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे 1 से लेकर के 150 तक ऑप्शन रहेंगे, जो भी सही है उसको फिलअप कर देंगे और अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर एडमिट कार्ड से देख करके कर लीजिएगा।
और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, जो सीटेट एग्जाम का एडमिट कार्ड होता है उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर होता है, उसके बाद रोल नंबर होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे अनुक्रमांक देखते हैं, उसके बाद सीटेट एग्जाम में एप्लीकेशन नंबर ही यहाँ पे फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे रोल नंबर लिखा गया तो रोल नंबर फिलअप करना है। सीटेट एडमिट कार्ड में देखेंगे दूसरे नंबर पर रोल नंबर लिखा गया है, तो यह गलती मत कीजिएगा। गलती करेंगे टाइम आपका वेस्ट होता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको देखिए जो मेन है वह है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कोई भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कलर हो ब्लैक एंड वाइट हो, और जो इंस्ट्रक्शन पेज है वह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बाकी आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर मान लीजिए आधार कार्ड ले लेते हैं और आपको पेन ले लेना। यही 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ भी आपका ज़रूरी नहीं है। बाकी एंट्री मिल जाएगी बिल्कुल आराम से। और एक पॉइंट याद रखेंगे, बिल्कुल टाइमिंग से एग्ज़ाम में पहुँचिए। एग्ज़ाम आपका यहाँ पर देखेंगे, जो आपका एग्ज़ाम है 9:30 बजे से स्टार्ट है, 9:30 बजे गेट भी क्लोज किया जाता है फर्स्ट यहाँ पे शिफ्ट का। बाकी यहाँ पे जो सेकंड वाली शिफ्ट रहती है उसमें यहाँ पे 2:30 पे गेट क्लोज किया जाता है। और आपको जो पहुँचना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुँचिए। जो जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो 2 घंटे पहले ज़रूर पहुँचिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है टाइमिंग से पहुँचिए एग्ज़ाम के लिए। और जो सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग भी जानते हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पास करना बिल्कुल ईजी है। और पासिंग मार्क 90 नंबर है। और सीटेट की बहुत अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिपीट होता है। तो सीटेट के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लेंगे उसमें देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 लगभग प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी में ईवीएस मैथ रहता है, और जूनियर में सोशल साइंस रहता है या मैथ साइंस, उसमें 60 प्रश्न रहते हैं। 60 में देखेंगे 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी से आएंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। और सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब सब्जेक्ट हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपका डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा व्हाट्सअप पर ही सेंड किया जाएगा, कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। बाकी सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।